दोस्तों ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड लड़कियों की, जिन दोनों को एक ही लड़का पसंद आ जाता है जिसको वो दोनों ही पाना चाहती थी और जल्द से जल्द उसके सामने घुटने टेकना चाहती थी। अब वो बाजी कौन मारती है ये हम आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल टीचर बावरी गींड को देखते हैं जिसको पूरी क्लास में से कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था और तो और एक मोटा गेंडा वहीं कॉमिक बुक पढ़ रहा था, जिससे वो कहती है बे भोंदू अकेले अकेले मजे लेगा क्या, चल जोर जोर से पढ़कर सुना सभी को। और जब वो भोंदू जोर जोर से पढ़ने लगता है तो बावरी गींड को भी मजा आने लगता है। इतने में वहां स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है जो देखता है कि यहाँ पढ़ाई के नाम पर मजे लूटे जा रहे हैं, जिस पर प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है यार तू ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ क्यों नहीं देती, मुझे लगता है कि तू बाल बहुत अच्छे काटेगी, तो क्या प्लान है तेरा। वो पूछती है क्या सर आप मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। वो कहता है नहीं तुम समझदार हो, अपने आप समझ जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम बावरी गींड की सहेली बेगानी भोसड़ा को देखते हैं जो कि एक बेचनिया है, बोले तो वो एक सेल्स गर्ल है जो मेकअप का सामान एक कंपनी से दूसरी कंपनी बेचती हुई घूमती है। खरीदार कहती है ये सामान तो साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया गया है जो हमारे देश के सख्त खिलाफ है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। जिस पर बेगानी को अपना तामझाम उठाकर वहां से जाना पड़ता है, जहां बाहर वो देखती है कि ट्रैफिक वालों ने उसकी कार उठा ली है क्योंकि वो 15 साल पुरानी थी। आगे वो दोनों सहेलियां घर पर होती है और दिन भर की टेंशन दूर करने के लिए थोड़े बहुत अपने कुल्ले मटकाती है क्योंकि आज का दिन उन दोनों के लिए बहुत ही बुरा था। आगे सुबह के 4:30 बजे बेगानी भोसड़ा बावरी को उठाती है और कहती है चल बेबी फटाफट खड़ी हो जा, हम लोग घूमने जा रहे हैं, 3 घंटे में हमारी फ्लाइट है। वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचती है जहां वो देखती है कि यहाँ तो चेकिंग के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है, जिस लाइन में अगर वो लगी रही तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जिसमें बेगानी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी को पटाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है सर प्लीज हमारी चेकिंग कर लीजिए वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जिसमें वो उसको अपनी जालीदार हवादार कच्छियां निकाल कर सभी के सामने दिखाने लगती है, जिससे वो कर्मचारी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करता है तो वो उन्हें जाने देता है। जहां प्लेन में हमें पता चलता है कि बावरी गींड को ऊंचाई से डर लगता है इसीलिए उसकी फटी पड़ी है। तभी वहां एक हैंडसम सा दिखने वाला नागालैंडी नाम का लोंडा उन दोनों के बीच वाली सीट पर आकर बैठ जाता है, जिसकी लुक और पर्सनैलिटी से बेगानी उससे प्रभावित हो जाती है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और पूछती है तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या करने जा रहे हो। वो कहता है मैं एक शादी में जा रहा हूँ। बेगानी कहती है यार कई बार तो शादी वादी अटेंड करना भी एक काम जैसा लगता है, बहुत अजीब बात है ना। इतने में बावरी गींड भी मैदान में कूद पड़ती है, कहती है हम दोनों सहेलियां घूमने जा रही हैं क्योंकि हम दोनों अपने काम धंधे से परेशान हो चुकी थी, जो देखकर बेगानी भोसड़ा को अजीब सा लगता है। इतने में बावरी गींड को ऊंचाई की वजह से कुछ होने लगता है तो बेगानी नागालैंडी के ऊपर चढ़कर उसको शांत करने की कोशिश करती है। तभी प्लेन का पायलट अनाउंसमेंट करता है कि आप लोग जहां जा रहे हैं वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां एक तूफान आया है, इसीलिए हम यहीं लैंड करेंगे और मौसम साफ होते ही आप लोगों को आपकी लोकेशन पर छोड़ दिया जाएगा। आगे वो दोनों लड़कियां एयरपोर्ट के पास वाले ही होटल में स्टे करती है, जहां बेगानी को पता चलता है कि एयरपोर्ट वालों ने साला उसका बैग कहीं खो दिया। जिसके बाद जब वो अपने रूम की तरफ जा रही थी तभी उन्हें लिफ्ट में नागालैंडी मिलता है, जिससे वो कहती है रे यार तू तो शादी में जा रहा था, तेरे साथ तो बुरा हुआ। वो कहता है हाँ यार बुरा तो हुआ पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि शादी में अभी कुछ दिन बकाया है, इसीलिए मैं यहीं रुककर मौसम का साफ होने का इंतजार करूंगा। जो सुनकर उन दोनों को ये सही मौका लगता है उसके सामने घोड़ी बनने का। इतने में नागालैंडी भी अपना प्यादा फेंकते हुए कहता है हमारे पास बहुत सारा खाली समय है, क्यों ना हम इसका अच्छा उपयोग करें और शाम को ड्रिंक पर चलें। वो कहती है अरे हाँ ये तो बढ़िया है, हमें ड्रिंक करना बहुत पसंद है, मजा आएगा। आगे वो दोनों अपने रूम में पहुंचती है जहां बेगानी बावरी गींड से कहती है यार मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, एक उधार दे दे भाई। वो कहती है बेसाली तू मोटी है, मेरी ड्रेस फाड़ देगी, मैं नहीं दूंगी तुझे। और शाम को बिना उसे बताए नागालैंडी से मिलने पहुंचती है, जो उससे पूछता है तेरी फ्रेंड कहाँ रह गई। वो कहती है मुझे नहीं पता, उसे आना होगा तो आ जाएगी। इतने में बेगानी भी वहां एंट्री मारती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने इंडियन साड़ी पहन रखी थी। अब पहनी तो क्या ही कहूँ, बस ऐसे ही लपेट रखी थी ताकि मरवाते वक्त वो उसको एक ही सेकंड में उतार फेंके। तभी नागालैंडी टीवी पर देखता है कि जहां वो जा रहा है वहां तूफान अब और भी खतरनाक हो गया है, जिससे वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है और उनसे पूछता है तुम दोनों करती क्या हो। बेगानी भोसड़ा बताती है मैं एक सेल्स गर्ल हूँ और महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट घर घर जाकर बेचती हूँ। फिर वो बावरी से पूछता है तू क्या करती है, जिसमें वो उसे झूठ बोलते हुए कहती है मैं एक स्कूल में स्पेशल टाइप के बच्चों को पढ़ाती हूँ जिसमें अंधे बहरे गूंगे सब शामिल हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे
से अंधे मुझे दूर तक देखना सिखाते हैं, बहरे बच्चे मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनना सिखाते हैं और गूंगे मुझे सिखाते हैं कि मुंह से क्या निकलना चाहिए और क्या अंदर जाना चाहिए। वो कहता है यार तुम लोग तो सचमुच गजब का काम करती हो, मैं तो सिर्फ एक आग बुझाने वाला हूँ, बोले तो फायर फाइटर हूँ। जो सुनकर उनकी आंखें चस जाती है कि यार आग बुझाने वाले से अच्छी आग कौन बुझा सकता है, यही हमारा फायर फाइटर है। तभी डीजे पर जोर जोर से गाने बजने लगते हैं तो वो दोनों नागालंडी से लिपट लिपट कर नाचने लगती है, जिसमें बेगानी थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होकर नाच रही थी तो उसका उल्लू साड़ी से बाहर लटक कर झांकने लगता है। आगे वो तीनों अपने रूम की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां बेगानी पूछती है मेरा उल्लू कितनी देर तक बाहर था। वो कहती है ज्यादा देर नहीं मेरी जान, बस 20 सेकेंड। बेगानी कहती है मैं नागालंडी को पसंद करने लगी हूँ, तू पीछे हट जा। वो कहती है अबे मैं उससे प्यार करती हूँ, तू पीछे हट जा ना। अगले दिन बेगानी भोसड़ा अपनी सहेली को रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चलती है, जिसमें वो नागालंडी से कहती है हमें ये शहर घूमने के लिए हॉट एयर बैलून की सवारी करनी चाहिए, मजा आ जाएगा। दरअसल वो ये जानबूझकर कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि बावरी गींड को ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए उसने ये चाल चली ताकि वो अकेले में उसके साथ समय बिता पाए। अब बावरी भी कुछ कम नहीं थी, जिसमें वो कहती है मुझे ऊंचाई से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस मैं सिर्फ हवाई जहाज से डरती हूँ, चलूंगी मैं भी तुम लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो तीनों एयर बैलून में होते हैं जहाँ बावरी गींड की हालत खराब हुई पड़ी थी। बैलून का चालक कहता है हम 2000 फीट की ऊंचाई तक जाएंगे। बावरी पूछती है भड़वे हम अभी कितनी ऊंचाई पर हैं? वो कहता है 500 फीट। जो सुनते ही उसकी भयंकर वाली फट जाती है कि भाई रोक दे, भाई तार दे यहीं, भाई फटाफट लैंड करा दे यार। जिसकी फटी हुई देखकर नागालंडी उसको शांत कराने की कोशिश करता है। जो नौटंकी बेगानी से देखी नहीं जा रही थी तो वो शैंपेन की बोतल खोलती है, जिसका ढक्कन सीधा जाकर बैलून चालक की आंख पर लगता है, जिससे वो अपनी दूसरी आंख भी खो देता है। आगे जैसे तैसे करके बैलून को नीचे लाया जाता है जो एक बच्चे के बर्थडे केक पर लैंड होता है, जिससे बावरी फटाक से कूदती है और घुटनों पर चलने लगती है कि बीहनी चोद जान बच गई। जिसके बाद वो तीनों होटल पहुंचते हैं जहां नागालंडी उन दोनों की बकचोदियों से अब तक पक चुका था। तो वो कहता है मैं स्विमिंग पूल में रिलैक्स करने जा रहा हूं, जिसको फंसाने के लिए वो दोनों भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां पहुंचती है और पानी में अलग अलग तरीके से डाइव करके दिखाती है, जिसमें कुछ ज्यादा करने के चक्कर में बेगानी मुंह के बल पानी में गिरती है और उसकी आंख पर गहरी चोट लगती है। आगे वो दोनों अपना मुंह लटकाकर अपने रूम में पहुंचती है और कपड़े बदलकर जब वो बार में ड्रिंक कर रही थी तब वो देखती है कि नागालंडी अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा है, जिसके पीछे पीछे वो दोनों दौड़ती हुई पहुंचती है और कहती है तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? वो कहता है पहली बात तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पंकज उदास के साथ हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ फ्लाइट के इंतजार में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता। बेगानी कहती है 2 लोगों की जगह और बना लो, हम अभी आते हैं। आगे वो चारों अपने लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ कार में बेगानी ड्राई स्किन का बहाना लगाकर नागालंडी के हाथ की मालिश कर रही थी, जिससे बावरी को जलन होती है तो वो सभी को उसकी बचपन की फोटो दिखाती है, जिसमें उसने 3 सालों तक ये हेलमेट जैसी चीज पहनी थी ताकि उसका आंट जैसा सर सही शेप में आ जाए, जो देखकर सभी बेगानी पर बहुत हंसते हैं, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है। आगे कार को पेट्रोल डलवाने के लिए रोका जाता है, जहां बावरी को बहुत जोर की लघु शंका लगी थी तो वो करने जाती है, जहां जब वो टॉयलेट की हालत देखती है तो उसकी सांसें रुक जाती है। पर करे तो करे क्या, उसको बहुत जोर की लगी थी, अगर उसने नहीं की तो सुसु उसकी दरार फाड़ के बाहर निकल आती, जिसमें वो सीट पर बैठने की बजाय उस पर झुककर ऊपर से ही धार मारती है। और जब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पाती है कि दरवाजा बाहर से लॉक है, जो बेगानी ने उससे बदला लेने के लिए किया था, जिसमें वो शैंपेन की बोतल लेकर नागालंडी से मिलती है, जो उससे पूछता है तुम्हारी फ्रेंड कहाँ रह गई, हमें देरी हो रही है। वो कहती है अरे यार उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसे पतले वाले दस्त लगे हैं। वहीं बाथरूम में बावरी गींड अपने पूरे शरीर पर टिश्यू पेपर लपेटकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसमें वॉश बेसिन टूट जाता है और उसका पैर टट्टी से भरे कमोड में घुस जाता है, जिसका वो अफसोस कर ही रही थी कि उसका दूसरा पैर फिसल जाता है और वो वहीं बाथरूम में लंबी लौट जाती है। वहीं बेगानी मौके पर चौका मारने में लगी थी, तब तक बीवरी गींड जैसे तैसे करके टट्टी से सनी हुई खिड़की से बाहर कूदती है, जिस पर सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर कोई उसे छूता नहीं क्योंकि टट्टी छूना किसी को पसंद नहीं, चाहे वो सोने पर ही क्यों ना लगी हो। आगे वो गुस्से से भरी हुई अपने आप को पानी से साफ करती है और कपड़े बदलकर वो सभी फिर से अपने लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां उसे पता था कि बाथरूम का
दरवाजा उसकी सहेली ने लॉक किया था, जिसका बदला लेने के लिए वो नागालंडी से कहती है गिरने की वजह से मेरी गर्दन में झटका लगा है, क्या तुम थोड़ा सा दबा दोगे। जिसमें जब नागालंडी उसका कंधा दबा रहा था तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी अपनी सहेली को चिढ़ाने के लिए, जिसका बदला लेने के लिए बेगानी शैंपेन की बोतल में 4-5 नींद की गोलियां डाल देती है और उससे कहती है ले थोड़ा सा पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। जिस पर वो कहती है नहीं मेरा पीने का मन नहीं है, तू ही पी ले। तभी पंकज उदास बेगानी से वो बोतल छीन लेता है और उसे आधी से ज्यादा पी जाता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस रात के समय वो सारे सो रहे थे और गाड़ी सीधी चली जा रही थी जो एक साइन बोर्ड से टकराती है, जिससे नुकसान तो कुछ नहीं होता, बस लाइटें वाइटें टूट जाती हैं। आगे वो एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं, जहां बीवरी गींड के हाथ वो बोतल लग जाती है जिसमें डली हुई वो नींद की गोलियां देखती है और अपनी सहेली से कहती है कुतिया तू इतनी नीचे कैसे गिर सकती है, हम सभी मर भी सकते थे। जिससे गुस्सा होने की वजह से वो अपना अलग रूम बुक करवाती है। आगे बेगानी का दिमाग खराब था तो वो थोड़ा सा नशा करने बार में जाती है। तभी वहाँ पंकज उदास आता है जो उसे लाइक करता था। कहता है मैं एक सुनार हूँ, मेरा बाप भी सुनार था और मेरा दादा भी सुनार था। जिसमें अजीब बात यह है कि सभी मेरे पास सिर्फ हीरा मांगने आते हैं, जबकि मेरे पास हीरे से भी अच्छे अच्छे पत्थर हैं, जैसे पन्ना, रूबी, नीलम और भी बहुत सारे प्रकार के। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों मैं 110% श्योर हूँ कि आप लोग पंकज उदास की कही बात का मतलब नहीं समझे होंगे। दरअसल वो हीरे का उदाहरण देकर ये समझा रहा था कि नागालंडी एक हीरा है और मैं वो रूबी हूँ जिसे लोग नहीं चाहते, जबकि मैं हीरे से भी ज्यादा गुणवान हूँ। वहीं दूसरी तरफ बावरी गींड कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है, तभी वहाँ नागालंडी आता है जो उसके उल्लू पकड़कर उसे वहीं चूस डालता है। फिर वो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसकी भगा भगा के मारता है, जिससे बीवरी गींड को जीत वाली खुशी मिलती है कि नागालंडी अब मेरा हुआ। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी बेगानी वहाँ आती है और कहती है यार बहुत हो गया हमारा एक लड़के के लिए ऐसे पागल कुतिया की तरह लड़ना, मुझे तू उसके टेढ़े लोड़े से भी कहीं ज्यादा पसंद है। बावरी पूछती है साली कुतिया तुझे कैसे पता उसका लोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि कल रात तो मैं सोई थी उसके साथ। वो कहती है क्या बात कर रही है यार, कल रात मैं भी सोई थी उसके साथ। जिस पर वो दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं कि साली तूने मेरे मर्द को छुआ तो छुआ कैसे। तभी सिक्योरिटी वाला उन पर अपनी बंदूक तान देता है कि एक बार और हिली तो यहीं ठोक दूंगा। आगे पुलिस बुला ली जाती है, जहां पंकज उदास उन्हें बताता है कि ये सारा झगड़ा नागालंडी नाम के एक लड़के की वजह से हुआ है जो मेरी कार लेकर भाग गया। पुलिस वाली पूछती है क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है, जिस पर पंकज उदास उसे सोशल मीडिया पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो जिसकी शादी में जा रहा था वो उसकी खुद की शादी है। जो सुनकर उन दोनों लड़कियों की फटी हुई दरार और फट जाती है, जिसमें वो पुलिस वाली से कहती है मैम आप एक औरत है, आप हमारी बात समझ पाएंगी, उसने हम दोनों की मारी और अब वो किसी और को धोखा देने के लिए उससे शादी कर रहा है, प्लीज हमें उसे रोकने दीजिए। अब बात औरत पर आ गई थी तो पुलिस वाली उन्हें जाने देती है, जिसमें वो दोनों फटाक से एक टैक्सी बुक करती है और कुछ ही घंटों की ड्राइव करके उस होटल तक पहुंच जाती है जहां नागालंडी शादी कर रहा था। जहां जब वो उन दोनों को देखता है तो उसकी फट जाती है कि ये साली तो यहाँ का पूरा सीन चौपट कर देगी। जिनको वो खोपचे में ले जाता है और उनसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है साले तूने हम दोनों का फायदा उठाया और अब तू किसी और को धोखा देने जा रहा है। नागालंडी कहता है मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, तुम खुद अपना फायदा उठवाना चाहती थी। वो पूछती है अच्छा तो फिर तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तू जिस शादी में जा रहा है वो तेरी शादी है। नागालंडी कहता है तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मैं किसकी शादी में जा रहा हूँ। तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है जो उससे कहती है भड़वे तू शैंपेन पी रहा है, किसने बोला है तुझे ये पीने के लिए, जिसको छीनकर वो साइड में रख देती है और कहती है साले तूने ये कपड़े पर क्या लगा रखा है, छोटा बच्चा है क्या। जिस पर वो फटाफट अपनी पैंट को साफ करता है, जहाँ से जाते वक्त उसकी वाइफ उसे कुत्ते की तरह अपने पीछे ले जाती है। जो सब देखकर उन दोनों को लगता है कि इसकी शादी तुड़वाने से अच्छा है कि इसकी शादी उस खड़ूस के साथ हो ही जाए, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ भीगी कुतिया की तरह रहता था जो कि उसके लिए टिट फॉर टैट था। आगे जब वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी तब उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, जिसमें बेगानी पंकज उदास से मिलने जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये बंदा हीरे से बहुत ज्यादा महंगा है, इसीलिए वो उसको वहीं चूस डालती है। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और बावरी वापस अपने स्कूल में जाती है, जहाँ वो प्रिंसिपल से कहती है साले मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। प्रिंसिपल कहता है बेवकूफ की बच्ची, मैंने तुझे कब कहा स्कूल छोड़ने के लिए, मैंने तो कुछ और कहा था और तू कुछ और ही समझ गई। वहीं दूसरी तरफ अब बेगानी पंकज उदास के साथ थी, जिसको वो महीने में 1-2 बार देने भी चली जाती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिस कहानी से हमें सिर्फ एक सीख मिलती है जो कि मूवी की शुरुआत में थी, जहां जब उस खरीदार लेडी ने बेगानी के ब्यूटी प्रोडक्ट साउथ कोरिया के बोलकर खरीदने से मना कर दिया था क्योंकि वो देश इनके देश के खिलाफ था। उसी तरह से दोस्तों हमें भी उस देश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ है। आज हम इतनी बड़ी शक्ति बन चुके हैं कि जो
प्रोडक्ट हमारे देश से ठुकराया जाता है वो साला इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल सकता। और ये तो थी सिर्फ प्रोडक्ट की बात, अगर हम किसी देश को ही ठुकरा दे तो उसका पतन हो जाए। पर फिर भी हम पता नहीं क्यों अपनी शक्ति का यूज नहीं करते। बाकी आप लोग समझदार हैं ही। धन्यवाद।